देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में, हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर टाइप। ठीक है, हम 2-3 टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद हम देख लेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, और फिर लास्ट में देखेंगे कलर प्रॉपर्टी। तो इतना सारा टॉपिक में हम आज क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं, तो हम देखेंगे पहले डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ये देखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक देखेंगे, डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक है ना, एंड पैरामैग्नेटिक। तीसरा हम क्या देखेंगे, कलर प्रॉपर्टी देखेंगे। और चौथा क्या देखेंगे, एमएम। ठीक है, तो ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंट बिटवीन क्या हो जाएगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड क्या हो जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में पैरा और हम क्या पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, कलर प्रॉपर्टी देखेंगे इसका, फिर एमएम पढ़ेंगे। 4 टॉपिक आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा है ना, डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा हमारा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अभी दोनों में क्या अंतर है आपको बताने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट इसमें क्या क्या कुछ अलग अंतर है इसको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेंडलीव का क्या नाम था, सबसे पहले क्या नाम था उसका पूरा नाम, तो इसका फुल नाम अगर पूछ देता है मेंडलीव का फुल नाम बताओ, तो आपको याद रखना चाहिए डायमेत्री इनोविस मेंडलीव, जिन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को 1869 में दिया था। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, किसके लिए इंट्रो हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेंडलीव का पूरा नाम तो डायमेत्री इनोविच। ठीक है, इनोविच मेंडलीव, जिन्होंने 1869 में एक पीरियोडिक टेबल दिया था जिसको अपना नाम दिया था। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या अंतर है, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को मास के हिसाब से दिया था, जिसका मास कम रहेगा उसका प्योरिटी ज़्यादा रहेगा, वो पहले आएगा। ठीक है, जिस एलिमेंट का मास नंबर ज़्यादा रहेगा उसका क्या करेगा, वो उसको पहले रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक ड्रॉप बना लेते हैं। तो क्या बोला था ये, जिस एलिमेंट का है ना, जिस एलिमेंट का। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, एग्जांपल बता रहे हैं आपको। एग्जांपल में जैसे हम दे दिए ए बी सी डी, ये 4 हो गया। ठीक है, इसका मास मान लो 2 है, 2.1, 1.1 और क्या हो जाएगा 2.3, और फिर ये 4 हो जाएगा। तो अब इसको अरेंजमेंट कैसे, किसके अकॉर्डिंग, तो मेंडलीव का अकॉर्डिंग। मेंडलीव में क्या बोला था, मास जिसका कम रहेगा वो पहले आएगा। तो देखो बी का पहले है तो पहला आ जाएगा बी, फिर क्या है ए है, फिर क्या है सी है, फिर क्या है डी है। तो एक्चुअल में ये ऐसा जमाया था। ठीक है, और ये अभी प्रेजेंट में वर्तमान में कैसा है, वर्तमान में हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमारा एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिया गया है, हमको मास से मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, तो जस्ट सीरियसली क्या रहेगा ए बी सी डी। ये अभी का प्रेजेंट का हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल है, ये हो गया। ठीक है, और क्या है, मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप दिए थे। ठीक है, मेंडलीव ने अपने उसमें कितना ग्रुप दिए थे, 9 ग्रुप दिए थे। ठीक है, 9 ग्रुप मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप दिए थे, तो 9 ग्रुप दिए थे, जिसमें से 1 से लेकर 8 तक का कोई नाम नहीं दिया था। ठीक है, 8 ग्रुप दिया था, और 1 से लेकर 8 तक किसी को कुछ नाम नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन 9वें को 0 ग्रुप बोला था। 9वें का नाम क्या दिया था, 0 ग्रुप दिया था।
ठीक है। अब लेकिन अभी हम प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में हम चलो अंतर करते हुए देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से होगा, एटॉमिक नंबर के अनुसार हमारा रहे, जैसे मान लो एक बी सी, बी के बाद हो जाएगा डी और सी, ठीक है। इसमें हो जाएगा 2 4 3। अब इसको जमाना कैसे है, तो हमारा ए बी सी और डी, मतलब हमारा एटॉमिक नंबर के हिसाब से जिसका एटॉमिक नंबर कम वो पहले फिर बाद में बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बस दोनों का अंतर देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप की संख्या कितना है, ग्रुप की संख्या होता है 18, लेकिन इसमें पूरा सब में किसी न किसी इसका सबका नाम है, ठीक है, सबका नाम है, सबका नाम है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें वो भी आपने उसमें ब्लॉक की संख्या 4 रखा था, ये भी अपने संख्या ब्लॉक की संख्या 4 रखा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसका बहुत सारे क्या है, मेंडलीव का ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक मतलब कहने का मतलब उसमें कोई साइंटिस्ट क्या किया, वो पहले खोजा था, कोई नया साइंटिस्ट आया उसको क्या कर दिया, फेल कर दिया। हम लोग क्या करते हैं जनरली, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि हर वैज्ञानिक किसी न किसी चीज़ के लिए पीछे मतलब रहता है, एक वैज्ञानिक खोज करता है, दूसरा वैज्ञानिक उसका ड्रॉबैक निकालता है। सेम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है, कितने सारे वैज्ञानिक इसमें लगा होगा इसका कुछ नया करने के लिए, अभी हमको तब तक पता नहीं चलता जब तक उसमें कोई सुधार नहीं हो जाता। मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक खोज कर दिया 2 2 4, ठीक है, ये 2 2 4 होता है करके मैंने खोज किया। अब दूसरा वैज्ञानिक क्या करेगा, 2 2 4 ये कैसे लाया, जोड़ के लाया। अब ये दूसरा बोलेगा कि मैं 2 और 2 को गुणा करूंगा तो भी 4 आएगा, ठीक है। तो अब क्या कर दिया, ये मेरा जो खोजा हुआ मेरा वो हो गया कमियां, कि 2 2 4 होता है करके वो गुणा किया, मैं जोड़ा था तो भी आया। तो क्या करने लगेगा, ये यही ड्रॉबैक है, मतलब पहले खोजा है, कोई भी खोज के रखा है, उसी में कुछ ना कुछ क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। लेकिन देखो इसका क्या आएगा, इसमें अगर 2 का हम इसमें 2 और 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 5, लेकिन 2 का गुणा हम 3 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ड्रॉबैक हो जाएगा, क्योंकि देखो जोड़ने में कम आ रहा है, गुणा करने में ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा गुणा वाला सक्सेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है, कुछ कुछ नियम ऐसे रहते हैं जो सही हो जाता है, कुछ कुछ नियम जो रहते हैं वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो खोज एक ही करता है मान लो, ठीक है, उसको खोज एक करने के बाद लोग उसी में लगे रहते हैं, इसमें और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है ऐसा करके, ठीक है। तो ये आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। अब इसने क्या किया, 8वें ग्रुप में, ठीक है, अपने 8वें ग्रुप में 3 एलिमेंट दे दिए, ठीक है। 8वें ग्रुप में क्या कर दिया मेंडलीफ ने, 8वें ग्रुप में 3 एलिमेंट दे दिए, मतलब एक साथ 3 एलिमेंट दे दिए, ठीक है, एक साथ क्या कर दिया, 3 एलिमेंट दे दिए। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें ऐसा कहीं नहीं मिला है, सब में एक एक हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया था, ये दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है। इसका नाम बताएंगे, अब इसका थोड़ा सा मैं वो बताना चाह रहा हूँ, इसका पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। क्या था दोनों में 5 6 7 8, ये हो जाएगा 9, ठीक है। इसमें क्या था, 9 था, 1 2 3 4 5 6 7। ग्रुप की संख्या क्या था मेंडलीफ में, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितना था, तो 9 था। और दोनों का पीरियड, दोनों का आवर्त कितना था हमारे में, दोनों का आवर्त अभी में और मेंडलीफ में 7 ही था, ठीक है। दोनों का आवर्त में कितना था, 7 था, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल ऐसी था, ठीक है, इसको बता रहे हैं। अब ये क्या किया था, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट को वास्तव में हमारा क्या होता है, 6वां और 7वां, ये हमारा मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल ऐसा था, ठीक है। तो देखो ये क्या है, सबसे पहले थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, इधर जा रहा है ना, तो इसको काट के यहाँ से काट के यहाँ क्या कर दिया, एफ ब्लॉक बना दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा सूटेबल लगे। ये हमारा क्या हो गया, ये एफ ब्लॉक हो गया, इसको काट के, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था। ये देखो वर्तमान से कितना डिफरेंट है। अच्छा,
इसने हाइड्रोजन को क्या किया था, हाइड्रोजन को कोई स्थान नहीं दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में, कोई स्थान नहीं दिया था। हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कोई स्थान नहीं दिया है। सब बोलते हैं आवारा तत्व, लेकिन शायद ही कोई बता पाएगा इसका स्थान कौन कौन सा है। ठीक है, तो मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल में दिया था, फर्स्ट में हाइड्रोजन को क्या स्थान दिया था, तो फर्स्ट ए दिया था और सेवंथ ए दिया था। ठीक है, ये क्या है, मेंडलीफ के अनुसार है। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। मेंडलीफ ने क्या दिया था, हाइड्रोजन को पहला का ए और सातवां का ए, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहा गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1, 14, 17 ये इतनी जगह, इसीलिए पूरा हाइड्रोजन को हम हवारा तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पाए जाने की पॉसिबिलिटी 5 जगह है। ठीक है, पहला का ए, सातवां का ए, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1, 14, 17 ये 4 जगह, 4 या 5 जगह पाया जाता है। आपको कोई नहीं बताएगा, इसको आपको कहीं कॉपी में इसको लिख के रखो, एकदम गांठ बांध लो। ठीक है, आवारा तत्व सब बोलते हैं, लेकिन कोई आज तक उसका स्थान अभी नहीं बताया होगा कोई टीचर आपको, तो आप इसको पक्का इसको रख लीजिए। क्या किए हैं, मेंडलीफ ने 1 का ए, 7 का ए और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने हाइड्रोजन को 1, 14, 17 स्थान दिया है। ठीक है, इसका पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए वो तो पता है, वो या तो प्लस हो सकते हैं या तो माइनस, दोनों शो करता है। कौन शो करता है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी कितना जगह हो गए, तो 5 जगह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल किसका है, मेंडलीफ का है। मेंडलीफ ने क्या किया था, 9 ग्रुप दिया था। ठीक है, 9 ग्रुप दिया था, 7 पीरियड दिया था। 7 पीरियड तो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है, लेकिन ग्रुपों की संख्या क्या था हमारा, उसमें अभी 18 है, उसमें 9 था। ठीक है, ये 18वें ग्रुप में 3-3 एलिमेंट दे दिए, 3-3 एलिमेंट दे दिए। अच्छा, ये क्या हुआ, अब इसका एक और ड्रॉबैक क्या हुआ, हमारा आर्गन और क्रिप्टॉन का, आर्गन और पोटेशियम का हुआ। ठीक है, इसमें क्या था, 39.9 था और इसका 39.1 था। किसका, आर्गन का 39.9 था, उसको पहले रखा, और पोटेशियम का 39.1 था, लेकिन इसको बाद में रखा। ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, इसीलिए ये सब चीज़ को देखते हुए क्या हुआ, नए वैज्ञानिक आए और उसको क्या किए, फिर उसको ठीक से अरेंज करके फिर इसको बनाए। ठीक है, यहाँ आर्गन में क्या हुआ, 39.9 इसका एटॉमिक मास और पोटेशियम का 39.1, तो दोनों में क्या है, वेरिएशन हो रहा है। एक्चुअल में उसके नियम के अनुसार वो क्या होना चाहिए, पोटेशियम को पहले होना चाहिए, बट क्या हुआ, वो क्या कर दिया है, आर्गन को पहले रखा है। ये उसका ड्रॉबैक है। तो इतने सारे हमने देख लिए। ठीक है, अब इसमें देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुपों की संख्या का नाम है, नाम किस लिए है इसको बताते हैं। ये हमारा यहीं से क्या होता है, पीरियोडिक टेबल ये क्या होता है हमारा, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल यहाँ खत्म होता है, मान लो। ठीक है, ये डिफरेंस करके पढ़ोगे तो भी अच्छा है, नहीं तो फिर सेपरेट पढ़ोगे तो भी ठीक है। क्या होता है, मेंडलीफ का एक मोटा मोटी बता देते हैं। देखो, मेंडलीफ का फुल नाम क्या था, डायमित्री इवानोविच मेंडलीफ। 1869 में इन्होंने क्या किया था, अपना ये मेंडलीफ क्या किया था, ये पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसका मास, ये अपने ये पीरियोडिक टेबल को पूरा मास के आधार पर जमाया था। ठीक है, जिसका मास कम रहेगा वो पहले आएगा, जिसका मास ज़्यादा रहेगा वो बाद में आएगा। इन्होंने अपने ग्रुप की संख्या कितना रखा था, 9, लेकिन 1 से 8 तक कोई नाम नहीं दिया था, लास्ट का नाम दिया था 0 ग्रुप। ठीक है, और इसका पीरियोडिक टेबल देखो, एक्टिनाइट और लेंथेनाइट को यहाँ रखा था, लेकिन ये असुविधा के कारण इसको काट के क्या कर दिया, नीचे रख दिया, इसको दे दिया F ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसने क्या क्या दिया था, एक और बहुत बड़ा चीज, ये मैजिक नंबर हम बोलते हैं। ये क्या किया था, 2, 8, 8, 18, 18, 36, फिर अपूर्ण। अपूर्ण क्यों हुआ था, अपूर्ण आज भी है। ये देखो, इसमें भी सिमिलरिटी है, उसमें भी, अभी भी ये अपूर्ण लास्ट में क्यों होता है, क्योंकि अभी तक हमारा पीरियोडिक टेबल हमारा पूर्ण नहीं हुआ है। पता नहीं कब पूर्ण होगा इसका, क्योंकि अभी भी कोई ना कोई खोज जारी है। ठीक है, तो ये कुछ भी खोज होगा तो यहीं आएगा, मतलब ये एक्टिनाइट लेंथेनाइट जो बोल रहे हैं वहीं आके अरेंजमेंट होगा। मतलब इसलिए क्या किए हैं, इसको लास्ट में खाली छोड़े हैं, किसको, ये अपूर्ण के लिए 7वां पीरियड को, वो उसका इंतजार कर रहा है। अगर कुछ हुआ, अगर कोई देखे, कोई आया प्रभाव में, तो ये लास्ट 7 पीरियड में वो आने वाला है। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 36 अपूर्ण, ये दोनों का है। ठीक है, सेम है। तो ये हो गया। और इसने क्या किया था, 8वें ग्रुप में 3-3 एलिमेंट रख लिए थे, ये इसका बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये हमारा पूरा क्या हो गया, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। आप हाइड्रोजन को ही बस याद रखिएगा, हाइड्रोजन का 5 जगह है। पहला मेंडलीफ के अनुसार 7th का ए और
सेवंथ का ए और पहला का ए, ठीक है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार 1, 14, 17 ये 5 जगह आपको मिलेगा, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार हम उसका क्या करते हैं, देखते हैं नामकरण। नामकरण हुआ है, नामकरण कैसे किए हैं ये देखते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक हो गया हमारा, पी ब्लॉक हो गया, और फिर डी ब्लॉक हो गया, फिर ए ब्लॉक हो गया। तो एस ब्लॉक में हमारा कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, ठीक है। इसमें कितने ग्रुप हैं, तो 2 ग्रुप हैं, ठीक है। ये पहला ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, क्षार धातु, क्षार धातु बोलते हैं, ठीक है। क्षार धातु ग्रुप बोलते हैं, पहला ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्षार धातु, क्षार धातु, एल्कलाइन मेटल है ना, क्षार धातु। क्यों बोलते हैं, जब इसको वाटर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये वाटर के साथ क्या कराते हैं, इसका हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। मान लो पहला ग्रुप में हमारा क्या एलिमेंट रहता है, लिथियम रहता है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के छोड़, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़, हाइड्रोजन को हम ना तो उसको क्या करेंगे, ना मेटल लेंगे ना नॉन मेटल, उसको बस ऐसी आवारा तत्व है, उसको भूल जाओ। सोडियम हो गया, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारा क्या है, हमारा पहला ग्रुप है। अगर हम किसी भी में हम अगर रिएक्शन कराते हैं तो वाटर के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। कैसे बेस मिलेगा देखते हैं। जैसे कि सोडियम ले लेते हैं, सोडियम को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये हमारा एक बेस हो गया, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं, देखो पोटेशियम को जल के साथ करो, H2O, क्या हो जाएगा हमारा, KOH, बेस बन गया। प्लस जो भी निकले उससे मतलब नहीं है, आपको बेस बनाना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेस, ठीक है। ये हमारा पहला ग्रुप हो गया जिसका नाम है क्षार धातु। क्षार धातु किस लिए होता है, इसलिए बता दिए, वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो वो क्या बनता है, बेस बनता है। ये हमारा हो गया एक। दूसरा हमारा क्या है, इस ब्लॉक में ही दूसरा हमारा होता है मृदा धातु, मृदा क्षार धातु, मृदा क्षार धातु। मृदा क्षार धातु क्या होता है, इसका पूरा एलिमेंट क्या होता है, इसका पूरा एलिमेंट मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। इसका पूरा एलिमेंट क्या होता है, मिट्टी में पाया जाता है, इसका पूरा एलिमेंट मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। मिट्टी में पाया जाता है। इसका क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोंशियम हो जाएगा। ये सब क्या है, मिट्टी में पाया जाने वाला तत्व है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मृदा क्षार धातु, ठीक है। एल्कलाई अर्थ मेटल, ये हो गया हमारा इस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब पूरा क्या होता है हमारा, देखो 3 से लेकर 12 तक, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, 3 से लेकर क्या हो जाएगा, 3 से लेकर 12 तक, ये हमारा क्या है, डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ठीक है। ये अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बात कर रहे हैं। तो हमारा 3 से लेकर 12 तक, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं, या इसको संक्रमण तत्व बोलते हैं। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, इसमें वेरिएशन टाइप का क्या होता है, वेरिएशन टाइप का इसमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, 3 से लेकर 12 तक इसमें क्या होता है, बहुत सारे वेरिएशन इसमें शो होता है। एक इसमें अपवाद है, क्या होता है, ये मरकरी, जो कि क्या होता है, मेटल होकर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये अपवाद है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डी ब्लॉक हो गया। अब पी ब्लॉक, पी ब्लॉक 13 से क्या होता है, 13 से लेकर 18 तक ये क्या आने वाला है, ये पी ब्लॉक है, ठीक है। सबका अलग अलग नाम है, पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि ग्रुप या प्रतिनिधि एलिमेंट्स बोल सकते हैं, प्रतिनिधि मेटल्स, प्रतिनिधि क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। प्रतिनिधि एलिमेंट, ठीक है। पी ब्लॉक में क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि एलिमेंट्स बोलते हैं, पी ब्लॉक को प्रतिनिधि एलिमेंट्स, क्योंकि पूरा रोल इसी का होता है, ठीक है। अब इसमें एक हमारा ग्रुप होता है 16वां ग्रुप, ठीक है। 16वां ग्रुप में क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ठीक है। ये आपका 16वां ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, और फिर क्या है हमारा, ये मेटल है, इसको हम, ठीक है। क्या होता है,
16वें ग्रुप को जनरली क्या बोलता है, पिछले आप एससीएफ का एग्जाम में देखेंगे तो उसमें क्या बोला था कि चेल्कोजेन ग्रुप कौन सा है, तो चेल्को ग्रुप अगर बोल दिया तो 16वां है, लेकिन कौन कौन सा एलिमेंट है, तो ये हमारा टोटल यही बस ये क्या है, ये टोटल 3 एलिमेंट या फिर इसमें जितना आएगा वो हमारा नॉन मेटल को छोड़, ये हमारा चेल्कोजेन है। वास्तव में ऑक्सीजन सल्फर चेल्कोजेन नहीं है, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। ये चेल्कोजेन क्या करता है, ये चेल्कोजेन है, बट ऑक्सीजन सल्फर को छोड़कर 16वें ग्रुप का चेल्कोजेन होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये हमारा क्या हो गया 16वें ग्रुप का नाम चेल्कोजेन, ठीक है। अब देखो क्या होता है हमारा पहला ग्रुप और 17वां ग्रुप, ठीक है। पहला ग्रुप और 17वां ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। पहला ग्रुप क्या होता है हमारा, पहला ग्रुप क्या होता है हमारा मोर पॉजिटिविटी, ठीक है। जबकि 17वें ग्रुप क्या होता है, 17वें ग्रुप मोर निगेटिविटी, मोर निगेटिविटी होता है, ठीक है। इसलिए 18 को पता है हमारा एक्चुअल में क्या होता है हमारा पीरियोडिक टेबल कैसा होता है आपको बता रहे हैं। पीरियोडिक टेबल को अगर ऐसा मोड़ दिया जाए, पीरियोडिक टेबल हमारा देखो यहाँ सामने है पीरियोडिक टेबल, अगर इसको अपन ऐसा मोड़ते हैं, ठीक है, ऐसा मोड़ते हैं तो पहला ग्रुप और 17 ग्रुप के बीच में क्या आता है, तो 18 ग्रुप, ठीक है। तो अगर एग्जाम में बोल दिया नोबेल गैस कहाँ है, ठीक है, नोबेल गैस कहाँ है, नोबेल गैस कहाँ है, तो हम आप 18 ग्रुप बोलोगे, 18 ग्रुप सही हैं, लेकिन किस लिए रखा गया है इसके बारे में आप जानो, ठीक है। क्योंकि देखो पहला ग्रुप मोर पॉजिटिविटी है और क्या होता है 17वें ग्रुप क्या होता है, इसमें मोर निगेटिविटी होता है। तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर पास रखा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो अगर ऐसे मोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला ग्रुप और 17 ग्रुप अगर 18 नहीं रहता तो क्या हो जाता, दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। इसीलिए हमको क्या है नोबेल गैस के बारे में हम जानते हैं, वो क्या होता है न्यूट्रल होता है। नोबेल गैस क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो दोनों के बीच में क्या कर दिए हैं, 18वें ग्रुप को रख दिए। तो आपको क्या बताना है, पहले ग्रुप के बाद 17वें ग्रुप के पहले, पहले ग्रुप के पहले और 17वें ग्रुप के बाद ये हमारा क्या होता है नोबेल गैस, ये हमारा मेन। आप देखो हर चीज़ एग्जाम में आए जरूरी नहीं है, आपको जानना भी जरूरी है, ठीक है। आपके पास जितना नॉलेज होगा आप अपने छोटे भाई को, अपने किसी भी कजन को, किसी भी को दोस्त को आप बता सकते हो, ठीक है। हर चीज़ पढ़ो वही एग्जाम में आए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, पहला ग्रुप मोर पॉजिटिविटी, 17 ग्रुप मोर निगेटिविटी। तो क्या होता है हम जब फोल्ड करते हैं तो बीच में अगर 18 ग्रुप नोबेल ग्रुप नहीं रहता तो दोनों में क्या होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता और दोनों आपस में कंबाइन हो जाता है। इसलिए क्या किए हैं, नोबेल गैस किए हैं। क्या होता है जनरली दो झगड़ा होता है तो क्या होता है तीसरा बीच आके बचाव करता है, तो क्या होता है वही हमारा नोबेल गैस है, समझ लो, ठीक है। अगर नहीं आता तो दोनों मारपीट हो जाते हैं, ठीक। इसको आप सरल माध्यम से समझें, है ना। तो क्या करता है हमारा पीरियोडिक टेबल फोल्ड है, फोल्ड होने के कारण क्या है 18वें ग्रुप उसमें दोनों का रोड़ा बन जाता है। ये हो गया हमारा क्या हो गया पूरा, ये हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया खत्म, मॉडर्न और हमारा क्या हो गया मेंडलीव का। अब हम देखते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या करना है अपन को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक याद करना है। तो डाईमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, तो डाईमैग्नेटिक हमारा क्या हो जाएगा, जो पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। डाईमैग्नेटिक क्या हो जाएगा हमारा, डाईमैग्नेटिक पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। पैरामैग्नेटिक क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, हम अभी डी ब्लॉक के, ठीक है। डी ब्लॉक में हमारा होता क्या है मेन, डी ब्लॉक में हमारा होता है सेलेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये कॉपर हो गया और फिर जिंक हो गया, ठीक है। ये जिंक हो गया। तो इसका होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये हो गया 29, ये 30। अच्छा इसका ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं देखो बता रहा हूँ, ये अभी आपको काम आने वाला है। 4s2 3d1, ठीक है, 4s2 3d2 और इसका हो जाएगा 4s2 3d3 और इसका हो जाएगा फिर 4s1 और 3d5 और इसका हो जाएगा 4s2 3d5, ठीक है। ये क्या है हमारा अपवाद है एक, और ये 4s2
3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, ठीक है, 4s2, 4s1 और 3d10, 4s2 और 3d10। ये अभी आपको काम आने वाला है, ठीक है। अभी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालने के लिए ये पूरा आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक से एग्जाम से कोई भी एग्जाम आप दिलाओ, कुछ ना कुछ आते रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डी ब्लॉक हो गया। डी ब्लॉक से जनरली ज़्यादा आता है। अगर आपको पूछ दिया, ठीक है, कॉपर 2+, कॉपर +1, कॉपर +1 में ये डायमैग्नेटिक शो करेगा कि पैरामैग्नेटिक शो करेगा? तो देखो कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर चुके हैं। तो कॉपर में क्या होता है, देखो +1 है और क्या होता है 3d9 होता है। देखो +1 मतलब हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो हमारा देखो पहले नॉर्मली में कितना है 29, अब हमारे पास हो जाएगा 28, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, 4s1 से अपन को रिमूव करना है। एक्चुअली इसका क्या होता है हमारा 4s1 और 3d9, 3d10 होता है। अब 1 निकालना है तो अपन क्या निकालेंगे, पहले कुछ भी निकलेगा तो s से निकलेगा। s से इसलिए निकलेगा क्योंकि उसका साइज छोटा, भरने में जल्दी, खाली होने में जल्दी, ठीक है। क्योंकि अपने से नीचे वाले को हर लोग दबाते हैं, ठीक है। बोलता है डी वाला तू निकल जा, मेरे पास 10 है, मैं स्टेबल हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करेगा बेचारा, इस वाला छोड़ देता है अपना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, s का निकल गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, डी, ठीक। डी बचा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक हम बताएं 10 मतलब देखो डी ब्लॉक में पूरा भर दो। ये देखो पूरा पूरा फुल फील्ड है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक शो करेगा। ये कॉपर 1+ क्या करेगा, डाईमैग्नेटिक हमारा शो करने वाला है, क्योंकि हमारा पूरा फुल फील्ड है, ठीक है। ये याद रखिएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं Mn2+, ठीक है। Mn2+, इसका कितना होता है, जनरली 25 होता है, जिसमें 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसका 4s क्या होता है, 4s2 और 3d5, 4s2 3d5 होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया है ना 4s2 3d5। तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बचा क्या 5। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये अगर देखा जाए तो क्या है, पूरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक शो करने वाला है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना, पैरा मतलब क्या हो जाए अनपेयर, डाई मतलब पेयर, ठीक है। ये बहुत छोटा सा है, इसको आपको समझना है। ये पूरा किससे आता है, वेरिएशन है। वेरिएशन किस में आता है, पूरा डी ब्लॉक में आता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक एग्जाम्पल। एक और ले लेते हैं अपन, जिंक ले लेते हैं, जिंक 3+ ले लेते हैं, जिंक 3+ लेते हैं, ठीक है। जिंक का एक्चुअल में कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें 30 निकालना है, इसका 4s2 3d हमारा क्या होता है 10 होता है। अब देखो पहले एस से निकलेगा, एस से निकलने के बाद डी से निकलेगा। तो यहाँ से देखो ये 2 निकल गया और यहाँ से 1 निकल गया, तो बचा कितना 9, डी में 9 बचा, ठीक है। इसको याद रखना है, 1 2 3 जाएगा, ये 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डी में 9 है, ठीक है। याद रखिएगा, ये हमारा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक खत्म, ठीक है। अब हम देखते हैं कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी क्या होता है, कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, जो पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में ना, डी ब्लॉक में ही होता है कलर प्रॉपर्टी शो होता है। तो क्या होता है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, याद रखिए, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कलर प्रॉपर्टी शो करेगा, जो पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा वो जो पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए 2 हमको थ्योरी मिला था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्या होता है हमारा एक होता है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये किसके लिए है, कलर प्रॉपर्टी के लिए हमको मिला हुआ था, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी के लिए क्या मिला हुआ था, तो हमको मिला था 2 थ्योरी में क्या था हमारा, एक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, और दूसरा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम क्या क्या बताएं, पहला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताए थे आपको। इसमें 2 थ्योरी मिलता है ना, 2 थ्योरी मिलता है, एक CFT मिलता है, CFT, एक होता है बी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, BBT इसको बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जिसमें क्या होगा, अनपेयर रहेगा वो कलर शो करेगा, जो पेयर रहेगा वो कलर शो नहीं करेगा,
ठीक है, ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहा तो वह कलर होगा, क्योंकि निश्चित विजुअल लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक निश्चित विजुअल लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा। ठीक है, लोअर एनर्जी से जब हायर एनर्जी में जाएगा तो वहां से जब क्या होगा, रेस निकलता है, रेस निकलता है, वही कलर्स हमको शो होता है। ठीक है, क्या होगा, वो एक्चुअल लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा, हायर एनर्जी के बाद जब आता है तो उसमें एक रेस निकलता है, वही हमको कलर शो होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब याद रखिएगा, मेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कलर प्रॉपर्टी शो करेगा, जो पेयर रहेगा वो हमारा नॉन कलरलेस रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। अगर बोल दिया जाए आयरन 2+ कलर प्रॉपर्टी शो करता है कि अनकलर प्रॉपर्टी शो करता है, कलरलेस होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका कितना होता है, 26 होता है, किसका, आयरन का। लेकिन इसका हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या हो जाएगा, 4s2 और हमारा 3d6। ठीक है, यही है। तो हमारा ये 4s2 चला जाएगा 2+ में। अब हमारे पास बचा d का 6, क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या शो करने लगा, कलर, कलरलेस, कलर शो करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, कलर शो करेगा, कलर शो करेगा, कलर प्रॉपर्टी ये क्या करेगा, शो करेगा। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जिंक 2+ 30। ठीक है, इसका क्या होता है, 4s2 और क्या हो जाएगा, 3d10। ठीक है, अब ये 2 है मतलब 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 3d10 बचा। तो हमारे पास 3d10 है मतलब क्या है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देते हैं, 6 8, ये हो जाएगा 10, मतलब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कलरलेस होगा। ठीक है, जिंक 2+ क्या होगा, हमारा कलरलेस होगा, ये हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, ये हमारा एक जो अनपेयर रहेगा कलर शो करेगा, जो पेयर रहेगा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस शो करेगा। ये हमारा क्या हो गया, कलर प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं, जिसको शॉर्ट में एम भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। ठीक है, एम मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें क्या होता है, हमको चुंबकीय आघूर्ण, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, इसमें चुंबकीय आघूर्ण देखना है, वो कोई इलेक्ट्रिक क्या है, कोई एलिमेंट मोमेंट क्या करता है, एम शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आपको जानना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है √n+2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा bm। ये हमारा कोई कार वार नहीं है, ये हमारा क्या है, यूनिट है। ठीक है, bm इसका यूनिट है, mm। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें फार्मूला शो करना है, क्या होता है इसमें, चुंबकीय कोई एलिमेंट चुंबकीय आघूर्ण शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको बस आपको याद करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं टाइटेनियम कितना है, 22 है, टाइटेनियम +1 देखते हैं, ये अगर शो कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो कैसे नहीं कर रहा है, देखते हैं। टाइटेनियम +1 इसका क्या होता है, 4s2 और 3d1। 4s1 है, यहाँ पे देखो, यहाँ 1 निकल जाएगा, अगर इसको 2 कर लेते हैं, टाइटेनियम +2। ठीक है, टाइटेनियम +2 का एग्जांपल है, तो ये 2 निकल जाएगा और 3d1 केवल 1 बचेगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, n का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, तुम रखो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 + 1 ये 3, ये 2 हो जाएगा, है ना, 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 3 और 3 का गुणा 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 या 1.73। ये हमारा क्या है, 1.73 bm, मतलब ये हमारा मोमेंट कितना शो करेगा, चुंबकीय आघूर्ण, तो √3 या 1.73 ये हमारा क्या करेगा, टाइटेनियम +2 शो करेगा। ठीक है, और दूसरा देखो एग्जांपल, जिंक का देख लेते हैं, जिंक 2+ का। ठीक है, जिंक 2+3 होता है, इसका 4s2 और 3d10। ठीक है, ये 2s तो निकल जाएगा, डी के पास कितना बचा, 10 बचा। ठीक है, 10 बचा मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन को ही लेना है, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, 0। n बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो n का वैल्यू रखो, √0 + 0 × 2।
तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0, मतलब हम ये क्या हो जाएगा, जिंक चुंबकीय आघूर्ण शो नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण। ये क्या किए हैं, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको इसमें रखें, ये फार्मूला है हमारा। ठीक है, और ये डी ब्लॉक, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको एकदम घोल के पी जाना है स्कैंडियम से जिंक तक। ठीक है, ये हमारा मोस्ट है, इसको आपको याद रखना है। इसमें कितना क्या क्या देख लिए इसमें, तो हम देखे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे, कलर प्रॉपर्टी देखे, और फिर एमएम देखे। ये सब किसके लिए है, डी ब्लॉक के लिए, ये सब उसमें आईएमपी है। ठीक है, ये आज यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। इसमें हम क्या